एक लड़के को ट्रेन में एक पर्स मिला। जब उसने इसे खोल कर देखा तो ये पैसों से भरा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता एक आदमी ने उसे छीन लिया। छोटे ओवे ने हार नहीं मानी और उसने जाकर अपना पर्स वापस खींच लिया। जैसे ही उसने मार खाने के डर से अपनी आंखें बंद की, उसका फरिश्ता आ गया। ओवे ने पर्स लॉस्ट एंड फाउंड में दे दिया। उसके पिता ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी आदत है, लेकिन उन्होंने ओवे को ये भी सिखाया कि असली ताकत खुद को सुरक्षित रखने में ही है। लेकिन माँ की अचानक मौत ने इस छोटे से परिवार को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद पिता चुपचाप रहने लगे और बेटे से कम ही बात करते थे। इससे नन्हे ओवे को लगने लगा कि उसके पिता को सिर्फ घर और अपनी साफ कार की ही परवाह है। एक दिन जब ओवे उनसे मिलने गया तो पिता एक हादसे का शिकार होने वाले थे। वे घबराकर चिल्लाने लगे। गनीमत रही कि आखिरी पल में छोटे ओवे ने समय पर पीछे हटकर खुद को बचा लिया। पिता ने भावुक होकर उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। ओवे ने पहली बार पिता के इतने गहरे प्यार को महसूस किया था। सालों बाद ओवे ने बहुत अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया। उसने अपना रिजल्ट पिता को दिखाया। पिता खुशी से फूले नहीं समाये और बेटे का रिजल्ट सबको दिखाने लगे। लेकिन तभी तेजी से आती ट्रेन ने इस खुशी को मातम में बदल दिया। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी कोई भद्दा मजाक हो। अच्छी बात यह रही कि रेलवे डिपार्टमेंट ने पिता की जगह ओवे को नौकरी दे दी, जिससे उसका गुजारा होने लगा। लेकिन इससे उस आदमी को बदला लेने का मौका मिल गया। ओवे भागना चाहता था पर उसे जोर से पकड़ लिया गया। वो आदमी ओवे के पिता की इकलौती निशानी उनकी घड़ी छीनना चाहता था और बड़े घमंड से उसे अपने हाथ में दिखा रहा था। इसी पल ओवे को समझ आ गया कि उसे खुद की रक्षा करनी होगी। लेकिन किस्मत को इस बेचारे पर कोई रहम नहीं आ रहा था। उसके घर की जमीन पर कब्जा होने वाला था। जिद्दी ओवे घर खाली नहीं करना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि बिल्डर्स ने मौका देखकर उसके घर को आग लगा दी। पिता की वो घड़ी भी जलकर खाक हो गई। उसके पास जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी छिन गया। बेघर होकर उसे ट्रेन में ही सोना पड़ा। जब वो उठा तो ट्रेन चल पड़ी थी और तभी उसकी नजर एक जोड़ी खूबसूरत लाल हील्स पर पड़ी। ओवे हड़बड़ाकर उठा और अपनी तेज धड़कन को छिपाने की कोशिश करने लगा। सामने बैठी औरत बेहद खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें, लाल होंठ और उसकी मुस्कान, वो बिल्कुल आसमान से उतरी किसी परी जैसी लग रही थी। ओवे इतना नर्वस हो गया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतरते समय वो अपना बैग भी भूल गया। अच्छा हुआ कि उस औरत ने याद दिलाया और उसका बैग उसे थमा दिया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, उनका प्यार भी इस लाल रंग की ट्रेन की तरह तेजी से चल पड़ा। ओवे को पता था कि वह इस परी जैसी औरत से प्यार करने लगा है। वो रोज सही समय पर उसी ट्रेन में सफर करने लगा। 3 हफ्ते बाद जब ओवे हार मानने ही वाला था तब उसे सोनिया फिर मिल गई। दोनों ने साथ में डिनर करने का फैसला किया, लेकिन ओवे बहुत शर्मीला था और उसकी पहली ही बात ने माहौल को थोड़ा अजीब कर दिया। डिनर के समय वो सिर्फ मशीनों के बारे में ही बातें करता रहा, लेकिन सोनिया को बुरा नहीं लगा। वो मजे से उसकी बातें सुनती रही। लेकिन उसने देखा कि ओवे ने खाने के लिए कुछ नहीं मंगवाया और सिर्फ सूप पी रहा था। ओवे ने सोनिया को सच बताया कि वो घर से ही खाना खाकर आया है, क्योंकि उसके माता पिता नहीं रहे और घर भी जल गया है। वो इतना गरीब है कि उसकी जेब में सिर्फ एक इंसान के खाने के पैसे थे। ओवे को लगा कि सच जानने के बाद सोनिया उसे छोड़ देगी, इसलिए वो शर्मिंदा होकर जाने लगा। तभी उसने अचानक उसे चूम लिया। इस पल ओवे को पहली बार जिंदगी जीने का मतलब समझ आया। 2 साल बाद ओवे एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। वो जानता था कि अब सोनिया को प्रपोज करने का समय आ गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। वक्त गुजरता गया। आज ओवे 59 साल का हो गया है, लेकिन अब वो जीना नहीं चाहता, क्योंकि 6 महीने पहले उसकी पत्नी सोनिया की कैंसर से मौत हो गई और हाल ही में जिस कंपनी में उसने सालों काम किया, उन्होंने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, इसलिए अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने सुसाइड करने और अपनी पत्नी के पास जाने का फैसला किया। वो हमेशा की तरह अपनी पत्नी की पसंद के गुलाबी फूल लाया और उसकी कब्र के सामने वादा किया कि वो बहुत जल्द उससे मिलने आएगा। घर लौटकर ओवे ने अपनी पत्नी का सबसे पसंदीदा नीला सूट पहना। उसने खुद को अच्छे से तैयार किया और पत्नी की फोटो खिड़की के पास धूप में रख दी। फिर उसने छत पर बंधे फंदे में अपना सिर डाला। वो जैसे ही कुर्सी को लात मारने वाला था, तभी बाहर से आ रहे शोर ने उसे रोक दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पड़ोस में नए लोग शिफ्ट हो रहे थे। वो गुस्से में बाहर गया और उन पर चिल्लाने लगा कि उन्होंने सोसाइटी के नियमों को तोड़कर गाड़ी अंदर कैसे घुसाई। वो ड्राइवर इतना बेवकूफ था कि उसने ओवे का लेटर बॉक्स भी तोड़ दिया। ओवे ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और फिर खुद ही गाड़ी को सही से पार्क किया। पड़ोसियों ने उसे शुक्रिया कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वापस सुसाइड करने अंदर चला गया। उसने फिर से फंदा गले में डाला, लेकिन पड़ोसियों का परिवार खिड़की के पास खड़ा था और 2 छोटी बच्चियां भागकर उसके घर में झांकने लगी। बच्चियों को डराने से बचने के लिए ओवे को अपना प्लान अभी टालना पड़ा। अगले दिन ओवे ने समझदारी दिखाई और पहले ही पर्दे गिरा दिए। अब वो शांति से इस दुनिया को छोड़ सकता था। जब उसने दोबारा अपना सिर फंदे में डाला, तभी ओवे ने डोरबेल को इग्नोर करना चाहा, लेकिन वो बजती ही जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि वो बाहर वाले को खूब सुनाएगा। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि बाहर वो 2 छोटी बच्चियां खड़ी थी। उसने तुरंत अपनी गालियों को रोक लिया। पड़ोसी परिवार उसे कल गाड़ी पार्क करने में मदद के लिए शुक्रिया कहने आए थे। वे उसके लिए बढ़िया खाना भी लाए थे। उन्होंने उससे एक सीढ़ी भी मांगी ताकि अपनी छत ठीक कर सके। ओवे ने चिनकर उन्हें सीढ़ी दे दी। तभी एक पुराना पड़ोसी भी आ गया। उसके घर का हीटर खराब हो गया था और वो ओवे से मदद मांग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई उसे मरने से रोकना चाहता हो। ओवे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब बाहर निकल जाओ, दफा हो जाओ। ओवे घर आया और दीवार पर लगी अपनी पत्नी की फोटो देखी। उसने मन पक्का कर लिया था। उसने फिर से रस्सी बांधी और एक झटके में कुर्सी को लात मार दी। आखिरकार उसकी मुराद पूरी हो ही गई। उसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। लेकिन कुछ ही पल बाद वो रस्सी अचानक टूट गई। ओवे जोर से जमीन पर गिर पड़ा और मौत के मुंह से वापस लौट आया। वो गुस्से में सुपरमार्केट गया और खराब रस्सी बेचने के लिए उन पर खूब चिल्लाया। इसके बाद
वो वापस कब्रिस्तान गया और अपनी पत्नी से समय पर ना आ पाने के लिए माफी मांगी। वो कब्र के पास लेट गया। पुराने हसीन पल उसकी आंखों के सामने ताजा हो गए। उसने एक अलग तरीके से मरने का फैसला किया। ओवे पुराने पड़ोसी के घर से पानी का पाइप लेने गया और उसका हीटर भी ठीक कर दिया। उसके घर में लकवे का शिकार एक बूढ़ा आदमी भी था जो ओवे का पक्का दोस्त हुआ करता था। जवानी के दिनों में दोनों ही नियमों का सख्ती से पालन करते थे, इसीलिए दोनों को सोसाइटी के मैनेजमेंट का काम सौंपा गया था। वे बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। उन्हें लगता था कि वे दोनों एक जैसे ही है, लेकिन अपनी जिद की वजह से एक छोटी सी पसंद को लेकर वे धीरे धीरे दूर हो गए। दोस्त को वॉल्वो कार पसंद थी और ओवे को अपनी साब कार से प्यार था। बस इतनी सी बात थी। लेकिन अब जब कोई नहीं था, ओवे अपने इस पुराने दोस्त से अपने दिल की बात कहना चाहता था। दुनिया बहुत बदल गई है और लोग भी। अच्छा है कि मैं बहुत जल्द इसे हमेशा के लिए छोड़कर अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। तभी दोस्त की पत्नी पाइप लेकर आ गई। उसने ओवे को बताया कि भले ही मेरा पति हिल नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग तेज है और वो सब समझता है। ओवे हैरान रह गया। वो जाने ही वाला था कि दोस्त ने उसके हाथ से पाइप पकड़ लिया। एक लकवाग्रस्त इंसान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ओवे ने ध्यान नहीं दिया और घर आ गया। ओवे सीटी बजाते हुए गैरेज में आया। इस बार उसके सुसाइड प्लान को रोकने वाला कोई नहीं था। ये प्लान पक्का कामयाब होना था। उसने पाइप को कार के साइलेंसर से जोड़ा और दूसरा सिरा खिड़की से अंदर डाल दिया। उसने सब अच्छे से पैक किया और कार में बैठ गया। जैसे जैसे कार में धुआं भरने लगा, ओवे ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर तेज खटखटाहट ने उसे फिर रोक दिया। ओवे गुस्से में बाहर आया। उसने देखा कि छत ठीक करते हुए पड़ोसी नीचे गिर गया था और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था। क्योंकि उसकी पत्नी को कार चलाना नहीं आता था, इसलिए उसने ओवे से मदद मांगी कि वो उसे और उसकी बेटियों को अस्पताल छोड़ दे। ओवे बड़बड़ाता तो रहा, लेकिन फिर भी उसने उनकी मदद कर दी। अस्पताल पहुंचकर औरत रिसेप्शन की तरफ चली गई। उन्होंने ओवे से अपनी 2 बेटियों की देखभाल करने को कहा और ओवे इस तरह उन बच्चों का टेम्परेरी बेबी सिटर बन गया। उन्हें बोर होता देख ओवे ने छोटे जानवरों की आवाज निकालकर उन्हें कहानियां सुनाई, जिससे बच्चे खुशी से खिल उठे। घर लौटने के बाद जैसे ही ओवे बिना कुछ कहे जाने लगा, छोटी बच्ची ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे गले लगा लिया। लेकिन ये प्यारा पल भी उसके सुसाइड करने के इरादे को बदल नहीं सका। इस बार उसने अपनी जगह बदलकर ट्रेन के प्लेटफॉर्म को चुना। वो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देना चाहता था। ट्रेन आ ही रही थी कि तभी किसी ने अचानक बेहोश होकर ट्रैक पर गिर पड़ा। ओवे हैरान रह गया। उसने मुड़कर देखा तो आसपास के लोग बिल्कुल अनजान बने हुए थे, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने फोन से वीडियो बनाने लगे। ओवे से ये देखा नहीं गया और उसने प्लेटफॉर्म से कूदकर उस आदमी को बचा लिया। ट्रेन और करीब आ रही थी। ओवे ट्रैक के बीच में खड़ा हो गया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक बच्चे पर पड़ी जो उसे अपने बचपन जैसा लगा। उसने महसूस किया कि मौत का नजारा उस बच्चे के दिमाग पर कितना गहरा असर डालेगा। आखिरी पल में ओवे ने अपना इरादा बदल दिया और लोगों की हैरान नजरों के बीच वहां से चला गया। उसका सुसाइड का प्लान एक बार फिर फेल हो गया। घर लौटते समय पड़ोसी ने उसे अपनी बेटी की बनाई एक पेंटिंग दी। पेंटिंग में बाकी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, बस ओवे ही रंग बिरंगा था। उस बच्ची के लिए ओवे की अहमियत बहुत खास थी। तभी पता नहीं कहां से एक बिल्ली के रोने की कमजोर सी आवाज आई। उसने देखा कि एक घायल आवारा बिल्ली ओवे के घर के दरवाजे के पास छिपी है। पड़ोसी उस बिल्ली को घर के अंदर ले आया क्योंकि उसकी बेटी को बिल्लियों से एलर्जी थी और वो खुद भी प्रेग्नेंट थी। उसने ओवे को समझाया कि वो बिल्ली को रख ले ताकि उसे भी एक साथी मिल सके। ओवे को मजबूरी में हाँ कहनी पड़ी। कई बार मरने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। ऊपर से एक और मुसीबत गले पड़ गई। वो अपनी पत्नी की कब्र पर गया और बोला कि वो जल्द ही इस बिल्ली से छुटकारा पाकर उसके पास आ जाएगा। लेकिन असल में वो हर दिन उस बिल्ली को गोद में लेकर घूमता रहता और उसके लिए अच्छी अच्छी बिल्ली की खाने की चीजें लाता। एक दिन उसने देखा कि पड़ोसी ठीक से कार नहीं चला पा रही थी, तो ओवे खुद उसका ड्राइविंग कोच बन गया। ट्रैफिक लाइट पर कार स्टार्ट करते वक्त महिला से कार चालू नहीं हो रही थी। पीछे वाली कार का ड्राइवर पागलों की तरह हॉर्न बजाने लगा, जिससे वो महिला रोने जैसी हो गई। ओवे ने कार से उतरकर पीछे वाले ड्राइवर को खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में महिला ने बाहर जाते समय ओवे को अपने बच्चों का ख्याल रखने को कहा। ओवे ने भले ही ऊपर से नखरे दिखाए, लेकिन असल में उसे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों से ये सुनकर कि उनके पिता को डिशवॉशर लगाना नहीं आता, उसने चुपचाप उनका डिशवॉशर भी लगा दिया। रात में बिल्ली भी ओवे के पास आकर सो गई, मानो वो उसकी पत्नी का ही रूप हो। इन नए रिश्तों की वजह से ओवे को लगा कि शायद उसके पास जीने की एक और वजह है। लेकिन एक दिन किसी ने सोसाइटी के नियमों को तोड़ते हुए बहुत तेज कार अंदर घुसा दी। मूंछों वाले इस आदमी के पास थोड़ी बहुत पावर थी, जिसका वो हमेशा गलत फायदा उठाता था। ओवे ने गुस्से में उसे खूब सुनाया, लेकिन उस आदमी ने सारी हदें पार करते हुए ओवे के सबसे गहरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। ओवे गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। पड़ोसी ने उसे समझाया कि वो बीती बातों को भूलकर अपने दिल की बात कहे। वो जानना चाहता था कि ओवे और सोनिया के बीच आखिर क्या हुआ था, लेकिन ओवे जब भी अपनी पत्नी का नाम सुनता तो अपना आपा खो बैठता था। रात को ओवे ने एक बंदूक निकाली। वो फिर से अपनी जान लेना चाहता था। तभी उसकी नजर उस बिल्ली पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। बिल्ली डर न जाए इसलिए उसने रेडियो चालू कर दिया। खून हर जगह न फैले और किसी को सफाई करने में परेशानी न हो, इसके लिए उसने पूरे कमरे को प्लास्टिक से कवर कर दिया। ओवे ने बंदूक उठाई और अपनी ठुड्डी पर रखी। फिर थोड़ा सोचकर उसने उसे अपने माथे पर रख लिया। तभी अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। ओवे को फिर गुस्सा आ गया और वो बंदूक लिए बाहर निकला। दरवाजे पर उसकी पत्नी का एक पुराना स्टूडेंट खड़ा था। उसने ओवे से अपने एक दोस्त को पनाह देने की गुजारिश की। उस लड़के को उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया था। ओवे बड़बड़ाते हुए मना करने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसकी पत्नी जिंदा होती तो वो बिना कुछ सोचे उनकी मदद जरूर करती। आखिरकार ओवे का दिल पिघल गया और उसने हाँ कह दी। अगले दिन उस लड़के ने ओवे और बिल्ली दोनों के लिए नाश्ता बनाया। पिछले 6 महीनों में ये पहली बार था जब ओवे ने किसी के साथ नाश्ता किया था। खाना खाने के बाद वो उस लड़के के साथ सोसाइटी का चक्कर लगाने निकला। बिल्ली भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में उनका गोलूमोलू पड़ोसी भी उनके साथ जुड़ गया। धीरे धीरे ओवे की टीम बड़ी होने लगी थी। पड़ोसी ने बताया कि लकवे के शिकार उसके पुराने दोस्त को जबरदस्ती एक केयर होम में भेजा जा रहा है, क्योंकि उस केयर होम को
सरकार से पैसे ऐंठने के लिए ज्यादा मरीजों की जरूरत थी। पिछली बार वो मूंछों वाला आदमी भी इसी काम से आया था। ओवे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। भले ही उसने अपने पुराने दोस्त से नाता तोड़ लिया था, लेकिन वो उसे किसी के हाथों परेशान होते नहीं देख सकता था। ओवे ने मदद करने की ठानी। उसने सच्चाई पता करने के लिए कई जगह फोन घुमाए और सरकारी विभाग को ढेर सारी शिकायतें भी लिख कर भेजी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ओवे को बहुत बेबसी महसूस हो रही थी। वो हार मानने ही वाला था कि तभी उसके पड़ोसी ने उससे कहा, तुम दूसरों से मदद मांगने से क्यों कतराते हो? कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता। जिस तरह तुम अपनी पत्नी के गुजर जाने का दर्द अकेले नहीं सह सकते। ये सुनकर ओवे का सिर झुक गया। आखिरकार उसने अपनी वो दर्द भरी दास्तान सुना ही दी जिसे वो भूल नहीं पा रहा था। उस साल अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने की खुशी मनाने के लिए वे दोनों स्पेन घूमने गए थे। पैसे बचाने और सफर का मजा लेने के लिए सोनिया ने बस से जाने की जिद की। उनका सफर बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था, लेकिन वापस लौटते समय हुए एक हादसे ने ओवे को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। वो बस में बाथरूम क्या गया, उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अचानक बस पलट गई और जब ओवे को होश आया तो वो बस से बाहर गिर चुका था। खून से लथपथ होने के बाद भी वो पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। आखिरकार मलबे के बीच उसे सोनिया मिल गई, जो मौत की कगार पर थी। किस्मत से उसे सही समय पर इलाज मिल गया और उसकी जान बच गई, लेकिन उनके होने वाले बच्चे को नहीं बचाया जा सका। इस हादसे ने सोनिया को व्हीलचेयर तक सीमित कर दिया और वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। इस भयानक हादसे ने ओवे को अंदर तक तोड़ दिया। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा कि जब भी जिंदगी ट्रैक पर आती है तो कोई न कोई मुसीबत सब कुछ तबाह कर देती है। लेकिन सोनिया बहुत मजबूत थी और हमेशा मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। सोनिया का सपना एक टीचर बनना था। वो बिना थके दिन रात पढ़ती रहती थी और आखिरकार उसने टीचर का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। लेकिन सभी स्कूलों ने ये कहकर उसे नौकरी देने से मना कर दिया कि उनके यहाँ डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ओवे गुस्से में पागल हो गया और हर जगह शिकायतें करने लगा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। अपनी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए ओवे कुछ भी करने को तैयार था। ओवे भारी बारिश में स्कूल गया और रात भर जागकर उसने एक रैंप बना दिया। इसके बाद स्कूल वालों के पास मना करने का कोई बहाना नहीं बचा और सोनिया आखिरकार एक टीचर बन गई। लेकिन सोनिया को सबसे खराब बच्चों की क्लास दी गई और सोनिया सच में बहुत कमाल की थी। उसने कई बिगड़े हुए बच्चों की जिंदगी सुधार कर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया। भले ही उसने अपना बच्चा खो दिया था, लेकिन जिन भी बच्चों को उसने पढ़ाया वो सब उसके अपने बच्चों जैसे ही थे। लेकिन 6 महीने पहले सोनिया को कैंसर हो गया और वो दुनिया छोड़कर चली गई। ओवे एक बार फिर इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया। ये पूरी कहानी सुनकर पड़ोसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने ओवे का हाथ थाम लिया और उसे दिलासा दिया। ओवे के अंदर भी फिर से लड़ने की हिम्मत आ गई। इस बार वो सब लोगों के साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार था। अगले दिन मूंछों वाला आदमी केयर होम वालों के साथ वहां पहुंच गया। वो लोग मन ही मन खुश हो रहे थे कि तभी घर के अंदर से एक महिला पत्रकार बाहर आई। उसे ओवे नहीं बुलाया था। ओवे ने मूंछों वाले आदमी के पिछले 3 साल के अकाउंट्स निकाल लिए थे और उसके पास उसके घोटाले और टैक्स चोरी के सबूत थे। वो आदमी डर गया और पीछे हट गया। अब ओवे का पुराना दोस्त सुकून से अपने घर पर रह सकता था। वो सिर्फ मुझे बताएगा, मैं अब अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा, मैं खुशी से जीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा, मैं खुशी से जीऊंगा, मैं अब अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा, मैं खुशी से जीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल दी, जैसे बिना कुछ कहे ही वे सब कुछ समझ गए हों। लेकिन घर लौटते समय रास्ते में ओवे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि डॉक्टर ने बताया कि कोई खतरे की बात नहीं है, बस उसका दिल बहुत बड़ा है। पड़ोसी ये सुनकर खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसके पेट में पल रहा बच्चा भी बाहर आने के लिए बेताब हो गया और इस तरह उनके तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। ओवे ने एक दादा की तरह उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही था कि उसका कोई अपना बच्चा नहीं था, लेकिन अब हर बच्चा उसके अपने बच्चे जैसा ही था। यही ओवे का सच्चा प्यार था। कई सालों बाद एक सुबह पड़ोसियों ने देखा कि ओवे रोज की तरह अपने घर के बाहर बर्फ नहीं हटा रहा है। वे लोग घबराकर तुरंत उसके घर के अंदर भागे और उन्होंने वही देखा जिसका उन्हें डर था। ओवे आखिरकार अपनी सोनिया के पास चला गया था, लेकिन उसने अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि बहुत ही शांति से उसकी मौत हुई थी। ओवे पुराने ख्यालों का इंसान था। उसने अपने पीछे एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि चर्च में उसकी आखिरी विदाई बस सादे तरीके से की जाए, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हो। लेकिन जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा चर्च खचाखच भरा हुआ था। हर वो इंसान जो उसे जानता था उसे आखिरी विदाई देने आया था। उसी पल खिड़की से सूरज की एक हल्की सी किरण अंदर आई। ओवे ने स्वर्ग जाने वाली ट्रेन में अपनी आंखें खोली। तभी उसे एक खूबसूरत लाल रंग की हील्स दिखाई दी। वो धीरे से खड़ा हुआ और उसकी पत्नी उसके सामने बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी जैसी वो पहली बार मिली थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने ही वाले थे। उसका प्यार आज भी वही खूबसूरत परी जैसी थी। उन दोनों ने हमेशा की तरह एक बार फिर एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अब कोई भी चीज उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती थी। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।